हाजीपुर में निषाद संकल्प यात्रा के दौरान वीआईपी चीफ मुकेश साहनी ने कहा कि आप अपने वोट की ताकत को पहचानें और सत्ता परिवर्तन कर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएं। उन्होंने साथ ही कहा कि जिसने लड़ाई नहीं लड़ी उसको कभी अपना अधिकार नहीं मिला, जो अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ा उसको सदा गुलाम बनकर रहना पड़ा। साथ ही कहा कि चुनाव के समय सारी बड़ी राजनीतिक पार्टियां आकर वीआईपी पार्टी से समर्थन मांग कर गद्दी पर बैठते हैं, निषाद समाज को भूल जाती है। इसलिए अब एकजुट होकर निषाद समाज अपनी सरकार बनाकर अपना बेड़ा खुद पार लगाए। था कि मुकेश सहनी का भी कोई समस्या है वो भूल जाते थे। फिर मुझे एहसास हुआ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान में जो हमें ताकत है उसका ज्ञान हुआ। उसके बाद हमने कहा कि जो काम उनको कह रहे करने के लिए वो काम एक निषाद का बेटा भी कर सकता है, सिर्फ उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता है जिस जगह पे हम दूसरे को कह रहे हैं काम करने के लिए। और उस जगह पे पहुंचने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है साथियों, उस जगह पे पहुंचने के लिए वोट गिराने की आवश्यकता है साथियों, वोट गिराने की आवश्यकता है। हम 7 दिन तक गर्दनी बाग में आमरण अनशन में बैठे, हमारे बहुत सारे साथी वैशाली के साथ मजबूती से खड़े थे और निषाद समाज के मछुआरा समाज का अधिकार के लिए 7 दिन तक आमरण अनशन बैठे। सरकार का कोई आदमी सुनने के लिए नहीं आया। फिर मैंने निर्णय लिया कि नहीं, उस जगह पे हमें पहुंचना है और एक समय आया तो उस जगह पे हम पहुंच गए जिस चीज के लिए हम धरना प्रदर्शन करते थे। हम बिहार में अब मंत्री बने, अपने दम पर बने, किसी के मेहरबानी से नहीं बने, आपके सहयोग से बने। और पहली बार हमने 4 विधायक बनाया और सरकार में हमारे पास ऊपर वाला का कृपा था कि भले हमारे पास 4 विधायक था, भाजपा के पास 74 विधायक था, लेकिन 74 विधायक से कम 4 विधायक नहीं था। अगर 74 विधायक वाला अगर हटता तो भी सरकार नहीं बनता और 4 विधायक वाला पार्टी हटता तो भी बिहार में सरकार नहीं बनता। ये ताकत हमारे पास था साथियों। आजाद भारत में पहली बार हिंदुस्तान में एक मछुआरा मल्ला का बेटा बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया साथियों, बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। अगर हम समर्थन नहीं देते तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2020 में बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। ये ताकत था साथियों हमारे पास, लेकिन उन लोगों को अच्छा नहीं लगा जो वर्षों से आपको गुलाम बना के रखे हैं, जो अपने पैरों तले में दबा के रखे हैं, उसको अच्छा नहीं लगा। देखा ये लड़का आया, 18 में पार्टी बनाया, 20 में सरकार का हिस्सा बन गया और ये अपनी मन मर्जी से अपने लोगों के अधिकार की बात करता है, अपने लिए लड़ाई लड़ रहा, काम कर रहा है। इसको रोको, अगर नहीं रोकोगे तो ये बिहार में 10% निषाद समाज है, वो आंधी है जिसको जो पूरे अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा। तो अभी मंत्री बना है, भविष्य में ये मुख्यमंत्री बन जाएगा, इसको रोको। और तभी से उन्होंने हमें प्रेशर देने लगा कि आप हमारा गुलाम बन जाइए, हमारे महलों में आ जाइए, अपनी पार्टी को विलय कर दीजिए, आप हमारे साथ आइए, अगला मुख्यमंत्री आपको बनाएंगे। हमने कहा नहीं, हम मल्लाह का बेटा है, हम जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं हैं। हम छोटा झोपड़ी में रहेंगे लेकिन झोपड़ी का बादशाह बन के रहेंगे। तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना, तुम्हारे महलों में आके गुलामी नहीं करना। और हम बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, झारखंड तक अपनी आवाज को बुलंदी करने के लिए, अपने लोगों को जागरूक करने के लिए मजबूती से खड़ा हो गए। उसका परिणाम क्या हुआ? आपका 4 विधायक ले लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार आपने बनाया था। तो साथियों, आने वाला समय में ये तो आपने साबित कर दिया है कि 0 से 4 विधायक बनाने वाले लोग आप लोग हैं। जब 4 विधायक बना सकते हैं तो साथी 40 विधायक क्यों नहीं बना सकते हैं साथियों? 40 विधायक। आने वाला समय में लक्ष्य रखिए कि 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, हम 40 विधायक बनाएंगे। ऐसा लक्ष्य रखिए साथियों, ऐसा लक्ष्य रखिए। जब सपना देखिएगा तो निश्चित तौर पे साकार कीजिएगा, जब सपना ही नहीं देखिएगा तो साकार नहीं होगा साथियों। इसलिए पार्टी के सभी यहाँ पे वरिष्ठ नेतागण से मैं कहना चाहता हूँ, आप मजबूती से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आपको खुशी होना चाहिए, आपको गर्व होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री आपसे घबराते हैं साथियों, आपसे घबराते हैं। आपको तोड़ने के लिए, आपको कमजोर करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। इससे आपको खुशी मिलना चाहिए कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं साथियों। 2024 में
23 में हमने मिलकर हाथ में गंगा जल लेकर पूरे बिहार में घूमकर हमने संकल्प लिया था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। इस नारा के साथ आप और हम चले और बिहार में मजबूती से अपने विचारधारा के साथ खड़ा रहे। और आपने देखा कि आपने सामने वाले के साथ गठबंधन नहीं किया। उसके बाद